पाक फौज एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाहबान जारी। मजीद 4 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दिका इतलात, मजमूई तादाद 83 होगी। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक खारजियों को हवाई और जमीनी कार्रवाई के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना है। 5 जुलाई से अब तक 121 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाहबान जारी रहेगा। कराची में बदअमनी फैलाने की कोशिश, रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलविस 4 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। 3 अफगान शहरी और 1 बाजोड़ का रैशी निकला। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और आईजी सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ियाउल लंजार ने कहा, दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हिदायत मिल रही थी। रेंजर्स के कामयाब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। दहशतगर्द कराची का अमन खराब करना चाहते थे। SSP CTD इरफान बहादुर ने बताया कि हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और हिदायत अफगानिस्तान से दी गई। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से कराची पहुंचाने में सहूलतकार ग्रुप मुलविस था। हमले का मास्टरमाइंड और सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार सहूलतकार ने अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत से मुतालिक इंकशाफात किए। शहीद की मौत कौम की हयात होती है। वफाकी वज़रा सियासी रहनुमाओं की मौलाना फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर सख्त तनकीद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, सेनेटर राना सनावला, तारिक फजल चौधरी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, सूबाई वज़ीर इत्तला शजील मेमन, ओन चौधरी, फयाजुल हसन चौहान और दीगर ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन करार दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौजी जवानों की कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना गैर मुनसिफाना और शुहदा के खानदानों की दिल आज़ारी है। हनीफ अब्बासी ने कहा, वतन पर जान निछावर करने वाले जवान पूरी कौम का फ़ख्र हैं। राना सनावला ने शहादत को मोमिन की मेराज करार दिया। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पाक फौज कौम के वकार और सलामती की अलामत है। ओन चौधरी का फजलुर रहमान से शुहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। आज़ाद कश्मीर में मामला तब खराब हुए जब मखसूस अनासर ने स्टेज पर आकर पाकिस्तान के खिलाफ बात की। सारा बजट आज़ाद कश्मीर पर नहीं लगाया जा सकता, पूरे मुल्क को साथ लेकर चलना है। साबिक विफाकी वजीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर के बाद इलाकों में अफसोसनाक सूरत हाल है। असल वजह आज़ाद कश्मीर की बैड गवर्नेंस है। अवामी एक्शन कमेटी के पास मुतालबात ऐसे थे जो तस्लीम नहीं किया जा सकते। आज़ाद कश्मीर में बिजली बहुत ज़्यादा सस्ती दी जा रही है। मशरिक़ वस्ता में जंग तूल पकड़ने लगी। अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ हमले जारी। बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ शहरों में मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जनूब मगरबी सूबे खुजिस्तान के शहर उमीदिया में 4 अफराद जख्मी हुए। ये हमले ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुँचाने और अपने हरमज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए जारी रहेंगे। सेंटकॉम का कहना है कि हमले ईरानी अफवाज पर भारी नुकसान पहुँचाने और अपने हरमज़ में बेगुनाह शहरियों और तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले करने की मद में किए गए। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन रसर 2 बहरीन में मुतअद्दिद अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अपने हरमज़ में खिलाफ वर्जी करने वाले 2 टैंकर्स को निशाना बनाकर नाकारा बना दिया। पासदारान इनकलाब के बयान में कहा गया कि इन टैंकर्स ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया, नेविगेशन सिस्टम्स बंद करके बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। अपने हरमज़ में जाहिर दुश्मन के साथ ताउन अपने हरमज़ के दोबारा खुलने में ताख़ीर का बायस बनेगा और आलमी तवानाई बहरान पैदा करेगा। सदर ट्रंप का अपने हरमज़ की फिर नाकाबंदी का ऐलान। कहा, अब ईरानी ले जाने वाले हर जहाज से 20% टैक्स लेंगे। एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरानी तैयार रहें, इंतहाई महफूज जौहरी मरकज़ पिक एक्स माउंटेन को तबाह कर देंगे। अमरीकी फौजी कार्रवाइयाँ मजीद 2 से 3 हफ्ते जारी रह सकती हैं। ईरान के साथ तय पाने वाले मुफाहमती यादाश्त इम्तिहान थी ताकि इनके इरादों का अंदाज़ा लगाया जा सके, लेकिन ईरान इस इम्तिहान पर पूरा नहीं उतरा। आपने हरमज़ खुली है और मुस्तकबिल में भी खुली रहेगी। नाकाबंदी का इतलाक़ सिर्फ ईरानी जहाज़ों और इनसे तेल खरीदने वाले ममालिक या खरीदारों पर होगा। ईरान के अलावा दीगर तमाम ममालिक को अपने हरमज़ आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। नागालैंड में भारतीय फौजी काफिले पर बागियों का IED हमला। 1 भारतीय फौजी हलाक, 4 जख्मी। 1 हफ्ते में नागा बागियों का दूसरा बड़ा हमला। भारतीय मीडिया के मुताबिक नागा बागियों ने धमाका खेज मवाद आसाम राइफल्स के रास्ते पर सुकोवी के इलाके में नस्ब किया था। भारतीय फौजियों की हलाकतें बढ़ने का खदशा है। भारतीय फोर्सेज ने हमले के बाद सर्च ऑपरेशन के नाम पर लोगों को घर बदर करना शुरू कर दिया। नागालैंड में भारतीय फौज और आसाम राइफल्स के खिलाफ मुसलसल एहतजाज जारी हैं।
एफबीआर के गोदाम से 25 करोड़ रुपए के सरकारी सिगरेट की चोरी। एफआईए की इंक्वायरी रिपोर्ट में डीसी फहीम रशीद, इंस्पेक्टर कामरान और नवीज जिम्मेदार करार। डायरेक्टर पैरामाउंट कंपनी साकिब खान, मैनेजर पैरामाउंट कंपनी ओवैस कुरैशी और फिदा हुसैन भी जुर्म में मुलविस। सिगरेट गोदाम से निकालते वक्त कोई इंचार्ज तैनात नहीं था। गोदामों में कीमती सरकारी माल का कोई स्टॉक रजिस्टर्ड न सीसीटीवी कैमरा नस्ब था। तहरीरी एसओपीज या प्रोटोकॉल भी मौजूद नहीं था। सिगरेट गायब होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। बलूचिस्तान से कराची छालिया स्मगल करने की कोशिश। 120 मन छालिया लेकर जाने वाला डंपर पकड़ा गया। मालियत लाखों रुपए बताई गई। ड्राइवर नवाब खान गिरफ्तार। गाड़ी भी जब्त कर ली गई। मुलजिम और गाड़ी को कस्टम के हवाले किया जाएगा। कराची बीआरटी येलो लाइन मंसूबे में 8.5 अरब रुपए की करप्शन का मुकदमा। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल को मुलजिम साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जमीर अब्बासी की जमानत के लिए एनओसी देना महंगा पड़ गया। वजाहत तलब। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर 5 रोज में पॉलिसी के बरखिलाफ एनओसी देने की वजाहत करें। प्रोसिक्यूशन की जानिब से एनओसी की कोई पॉलिसी नहीं। लाहौर की निश्तर कॉलोनी में मुसल्लह अफराद का घर पर दावा। फायरिंग, 5 मुलजिमान गिरफ्तार। फुटेज में मुलजिमान को सरेआम फायरिंग और असलहा नुमाइश करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान ने पुरानी रंजिश की बिना पर मुतासरा शख्स के घर हमला किया। गिरफ्तार मुलजिमान में अदनान, अरसलान, महमीर, एहसान और फलक शेर शामिल। माजिद सत्ती कत्ल केस, मरकजी मुलजिम फारूक खोकर को उम्र कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुना दी गई। 2 साथियों हैदर अली और अमीर हमजा को भी उम्र कैद, 10-10 लाख जुर्माना। एक मुलजिम वसीम को बरी कर दिया गया। फारूक खोकर कमरा अदालत से गिरफ्तार, सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में अडयाला जेल मुंतकिल। रावलपिंडी की एडिशनल सेशन जज अफशा एजाज ने फैसला सुनाया। माजिद सत्ती को 8 अगस्त 2022 को रावलपिंडी के इलाके 6 रोड पर फायरिंग करके कत्ल किया गया था। मकतूल के अहले खाना ने अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया है। कोहाट में बारिश ने खुशियां मातम में बदल दी। मकान गिरने से 10 अफराद जाँ बाग, 11 जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक घर में बच्चे की वलादत पर अजीज व अकारब जमा थे। बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई। नौमौलूद वालिदा और दादी भी जाँ बहक हो गई। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इलाके में सोग की फजा। कैम्ब्रिज पेपर लीक मामला सेनेट कमेटी में पहुंच गया। एचईसी के तमाम बोर्ड से 3 माह में मुशावरत मुकम्मल करने का हुक्म। मुतासरा तलबा भी कमेटी में मौजूद रहे। चेयरपर्सन ने कहा, एनसीसीआई को जल्द तहकीकात करने की हिदायत कर दी। बच्चों का वक्त ज़ाया हो रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चों से डोनेशन लेकर स्कूल्स की मुरम्मत कराई जा रही है। आइंदा कमेटी में सरकारी स्कूल्स के टीचर्स को बुलाया जाए और वजारत इस हवाले से जवाब देगी। और सफरुल मुजफ्फर का चांद देखने के लिए रोहित हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। इजलास में चांद की रोयत के मुतालिक फैसला किया जाएगा। जोनल कमेटियों के इजलास अपने अपने सदर मुकाम पर शाम 7 बजे होंगे।